गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक चला हुआ है योग कि योग होता क्या है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि योग के अंग। कि योग के अंग तत्व कौन से अंग यानी तत्व कौन से है। इसके 8 अंग हैं। 8 अंग हैं योग के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यम। नंबर 1 यम। नंबर 2 है नियम। नंबर 3 आसन। 4 है प्राणायाम। नंबर 5 है प्रत्याहार। 6 है धारणा। 7 है ध्यान। 8 है समाधि। जो हमारे पहले 5 अंग हैं इसके, वो सारे के सारे हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं। हमारी जो भी शारीरिक गतिविधियां उनके द्वारा किया जाता है। और जो लास्ट के 3 हैं, ये हमारा मन के द्वारा, यानी मन के अंदर कोई धारणा वगैरह करके इन आसनों को यानी इन अंग को किया जाता है। 5 हमारे शारीरिक और 3 हमारे मानसिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यम की। यम क्या है कि पतंजलि ने बोला है कि योग सूत्र में योग के 8 तत्वों का वर्णन किया है। इसमें अष्टपथ कहा गया है। इनको अष्टपथ भी बोला जाता है, जिसके माध्यम से योग के परम व अंतिम लक्ष्य अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन को प्राप्त किया जा सकता है। कि इनके द्वारा हम हमारे जीवात्मा को परमात्मा से मिलाया जा सकता है, इन सभी 8 के 8 अंगों को निर्धारित करके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि योग अष्टांग योग का प्रथम तत्व यम है। जो अष्टांग योग है हमारा, उसका प्रथम तत्व क्या है? यम है। कि यम के अभ्यास द्वारा एक व्यक्ति ऐसी बातों को करने से दूर रह सकता है जो उस व्यक्ति के मन में उत्तरजीवी होने की अवस्था के लिए विवेकहीन संघर्ष में उलझाए रखती है। यम का पालन करने वाला व्यक्ति हिंसा से दूर रहता है। यम से 5 आचार संहिताएं शामिल होती है। जैसे पतंजलि के अनुसार ये 5 हिंसाएं की अहिंसा, सत्य, अस्त्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की इन 5 अवस्थाओं से जो यम है वह संचालित होता है। अहिंसा इसके अंदर शामिल है। अहिंसा का अर्थ है कि एक व्यक्ति को मानव जीवन की किसी प्रकार की हानि पहुंचने से दूर रहना चाहिए। अहिंसा का मतलब है कि हमें एक दूसरे से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। सत्य है कि हमें हर प्रकार का सत्य बोलना चाहिए। कि सत्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण यम है। सत्य के अनुसार हमें अपने विचार, शब्द, कार्य में सत्यवादी होना चाहिए। अस्त्य का है कि नॉन स्टेलिंग की अस्त्य का अर्थ है कि चोरी न करना। इसका अर्थ है चोरी हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में ब्रह्मचर्य है कि ऐसा आहार न लेना या जो यौन इच्छा को उत्तेजित करता है, अश्लील लेखन वगैरह आदि नहीं हमें करना चाहिए। अपग्रह है कि अपग्रह का अर्थ है कि धन व संपत्ति को अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इन सभी का मेल जोल को यम कहते हैं। कि हमें अच्छा बनना चाहिए, हमें लोभी वगैरह नहीं बनना चाहिए, हमें अहिंसावादी नहीं बनना चाहिए, हमें सदा सत्य बोलनी चाहिए। उसके बाद में आता है नियम। नियम वर्ड आप वैसे भी है कि हर प्रकार से नियम लागू होता है। किसी पे भी लगा हो, आप भी नियम बना सकते हो। नियम के अनुसार हर कार्य को आप असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। अगर आप नियम के तौर पर सभी जो भी एक्टिविटियां की जाती है, प्रतिक्रिया की जाती है, वो नियम के अनुसार ही की जाती है। तो सबसे पहले हमारा सेकंड आता है यम का दूसरा अंग है नियम। कि नियम क्या होता है?
कि नियम व्यक्ति के शरीर व ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। जो हमारी ज्ञानेंद्रिय उनसे संबंधित है नियम। नियम यम की तरह ही नैतिक अभ्यास का कार्य होते हैं। नियम 5 होते हैं, जैसे सोच, संतोष, तप, स्वास्थ्य, ईश्वर आदि। इनका संबंध विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। सबसे पहले आता है कि सोच क्या है, कि सोच का अर्थ शुद्धता है, कि हमारी सोच किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारी सोच शुद्ध होनी चाहिए। उसके बाद में आता है कि संतोष। संतोष का अर्थ है संतुष्टि, कि हमें हर प्रकार से किसी भी कार्य के लगाओ या कोई हमें कुछ प्राप्त करना हो, उसके लिए हमें अपने आप पर पूरा संतुष्ट होना चाहिए। अगर हमारी संतुष्टि होगी तो हम हर असंभव कार्य को उसको अच्छे से कर सकते हैं। कि जीवन की सभी स्थितियों में हमें संतुष्टि का भाव विकसित करना चाहिए। जो भगवान ने हमें दिया है उसी से हमें संतुष्टि महसूस करना चाहिए। जो भी हमारी इच्छाएं है उनको पूर्ण करने के लिए जो भी हमें भगवान ने दिया जाता है उसकी हमें संतुष्टि करनी चाहिए। उसके बाद में आता तप, कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें तपोवन रहना चाहिए, हर समय तैयार रहना चाहिए। अगर कोई भी हम किसी भी प्रकार का लक्ष्य अगर प्राप्त करते हैं उसके लिए हमें तत्पर तैयार रहना चाहिए। उसके बाद में है कि स्वास्थ्य, कि हमारा स्वास्थ्य महान वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों, योग, गीता आदि का निष्ठा भाव से अध्ययन करना स्वास्थ्याध्याय कहलाता है। यह पहली प्रकार का अध्याय होता है। दूसरी प्रकार का अध्याय समय का अध्ययन है, कि सेल्फ स्टडी है। यह जानना है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। कि इसका मतलब कहने का ये है कि हमें अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में आता है कि ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान की नियम की यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। सब कार्यों को करने के लिए भगवान को समर्पित करना ईश्वर प्राणाधीन कहलाता है। ऐसी अवस्था में एक सच्चा पुजारी सोचता है कि योग सुविधाएं व संपन्नता जैसे शरीर, मस्तिष्क, यौवन, बुद्धिमत्ता, स्तर, शक्ति व आदर आदि उसे जीवन में प्राप्त हुए वे सब केवल ईश्वर की अनुकंपा से ही प्राप्त होते हैं। कि हमें ईश्वर में लीन होना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का घमंड, दंड आदि नहीं करना चाहिए, इन सबको त्याग देना चाहिए। उसके बाद में आता है हमारा नंबर 3, की आसन का तीसरा अंग है आसन। की जो हमारे योग है उसका तीसरा अंग है आसन। की हमें किस प्रकार के आसन करने चाहिए। आपको नेक्स्ट टॉपिक में सभी प्रकार के जो भी आसन है, हमारे जो भी एक्टिविटी है आसन की, किस प्रकार का आसन करना चाहिए, कि हमें पद्मासन लगाना चाहिए या शीर्षासन आसन है, उनके बारे में आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा कि आसन होता क्या है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है कि प्राणायाम। कि प्राणायाम क्या होता है। कि प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, कि प्राण प्लस आयाम। प्राण प्लस आयाम। प्राण का क्या मतलब है कि श्वास, यानी हमारी सांस से है। कि प्राणायाम का है कि हमारी श्वास वायु, और आयाम का मतलब है नियंत्रण करना। नियंत्रण करना, श्वास वायु पर नियंत्रण करना व्यायाम यानी प्राणायाम कहलाता है। कि प्राणायाम के 3 पार्ट आगे। तो प्राणायाम है, इसको आगे 3 भागों में डिवाइड किया है, कि पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब है श्वास लेना, रेचक है श्वास छोड़ना, कुंभक का मतलब है श्वास रोकना। ये हमारे इसके 3 घटक हैं, 3 अंग हैं प्राणायाम के। कि
पूरक श्वास लेना, श्वास हम जब लेते हैं उसको पूरक बोला जाता है, श्वास को हम छोड़ते हैं उसको रेचक बोला जाता है, और श्वास को हम अंदर कुछ समय के लिए रोके रखते हैं उसको कुंभक बोला जाता है। कि प्राणायाम का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया, की श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, उस पर उचित नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रत्याहार। कि प्रत्याहार क्या होता है? कि प्रत्याहार एक आत्म नियंत्रण प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के योग्य हो जाता है। वास्तव में मस्तिष्क व इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार कहलाता है। कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको अंतर्मुखी करना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार में इंद्रियां उन बाहरी वस्तुओं की मानसिक एकाग्रता को बाधित करती है जो कि अनुक्रिया या जवाब नहीं देती। कि प्रत्याहार के इसके कि जो भी हमारा कि हम अपना जो शब्द है उस पर क्या नियंत्रण कर सकते हैं, सुंदरता है या स्पर्श है, स्वाद है, गंध आदि व्यक्ति के आत्म कल्याण के लिए रास्ते में ध्यान हटा देती है या ध्यान को दूसरी तरफ खींच लेती है, प्रत्याहार कहलाता है। कि प्रत्याहार करने वाले को ईश्वर में असीम सुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में आती है हमारी धारणा। जो हमारे 5 थे पहले 1 से 5 तक, ये हमारे क्या है जो शारीरिक गतिविधियां हैं कि हम शरीर के तौर पर किस प्रकार से कर सकते हैं। अब आती है हमारी कि हम मानसिक मन के तौर पर इनको किस प्रकार कर सकते हैं। धारणा मस्तिष्क की एकाग्रता में ध्यान होता है। कि जो मस्तिष्क की एकाग्रता है उसमें ध्यान करना धारणा कहलाता है। मस्तिष्क के अंदर कुछ भी धारण कर लेना ध्यान कहलाता है, यानी धारणा कहलाता है। सामान्यतः देखा गया है कि मस्तिष्क में बिखराव होने की प्रवृत्ति, लेकिन यदि बिखरे हुए मस्तिष्क को नियंत्रण में लाया जाए या एक फोकस बिंदु पर केंद्रित किया जाए तो इसी प्राप्ति को एकाग्रता कहा जाता है। कि यानी धारणा कहा जाता है। फोकस बिंदु माथे के केंद्र में या नाभि में या कुछ दूरी पर एक नुकीला शांतिमय प्रकाश हो सकता है। धारणा समाधि की ओर पहला कदम है। वास्तव में धारणा एक मानसिक व्यायाम है जो योगी को ध्यान में समाधि की ओर ले जाता है। कि जो भी धारणाएं वगैरह, जो भी योगी है, संत है, महात्मा है, जो भी धारणाएं करते हैं कि अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको धारणा कहलाते हैं। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि ध्यान क्या होता है। कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। कि ध्यान में रखना, कोई भी हम बोलते हैं भाई अगर किसी को कोई कार्य करना तो अपना कार्य को ध्यान में रखकर कार्य कीजिए, आपका कार्य सफल हो जाएगा, उसको ध्यान केंद्रित बोला जाता है। कि ध्यान मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता की प्रक्रिया है। यह समाधि से पूर्व की स्थिति होती है। ध्यान प्रत्येक पल हमारे जीवन में जुड़ा रहता है। कि जब परिवार में हम कोई विशेष कार्य करते हैं, कोई भी किसी प्रकार का विशेष कार्य करते हैं तो प्राय यह सुझाव दिया जाता है कि उस कार्य को ध्यान से करना चाहिए। सभी बोलते हैं कि बेटा जो भी आपको कार्य करना है वो अच्छे तरीके से या ध्यान से कीजिए। कि इसका उचित अर्थ नहीं समझते। वास्तव में बिना किसी विषयांतर के एक समय के दौरान मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता की ओर ध्यान कहलाती है। कि हमारा जो भी केंद्रित हमारा ध्यान है, एक तरफ केंद्रित हो जाना ध्यान कहलाती है। उसके बाद में आता है समाधि। ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है समाधि की। समाधि क्या है? कि जो भी हमारे ध्यान धारणा केंद्रित को समाधि कहलाते हैं। कि किसी भी केंद्रित ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी हम कोई भी ध्यान केंद्रित करते हैं और बैठ जाते हैं, उसके अंदर ध्यान केंद्रित हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, उसको समाधि बोला जाता है। कि व्यक्ति की आत्मा या जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि कहलाता है। कि आत्मा और परमात्मा यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन को समाधि कहलाते हैं। हम उस समय भूल जाते हैं कि हमें क्या कुछ होना है, कुछ नहीं, हम क्या है, हम परमात्मा की समाधि में विलीन हो जाते हैं, ध्यान केंद्रित हो जाता है हमारा, उसी को समाधि बोला जाता है। कि ये कि हम समाधि के तौर पर हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता लगता कि हमारे आसपास में कोई है या नहीं, कि हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ परमात्मा की तरफ चला जाता है। धारणा जो हमारी ध्यान है उसकी तरफ चला जाता है। एक समाधि के तौर पर हम विलीन हो जाते हैं। कि मस्तिष्क के सभी आवेगों को रोकना ही, विनाश करना ही समाधि है। ध्यान की अवस्था के दौरान जब समय के बारे में जानकारी या ज्ञान का लोप हो जाता है तो योगी की समाधि स्थिति प्राप्त कर लेता है। उसे वास्तविक सत्य महसूस होने लगता है। इसे ईश्वर के दैविक सुख
का अनुभव भी कहा सकता है कि जो भी ध्यान है हमारा वो किस प्रकार का है। तो जो हमने अभी आपको यौगिक वगैरह क्रियाएं की है कि समाधि के रूप में ध्यान जो अवस्था है हमारी एक पूर्ण अवस्था है। आपको बताया गया है कि योग क्या होता है, लास्ट टॉपिक था उसमें बताया गया था कि योग क्या होता है, योग के क्या महत्व है। आज का हमारा टॉपिक था कि योग के जो अंग हैं कि 8 अंगों के अंदर योग को विभाजित किया गया है। आपके ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आपका एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, एग्जाम्स के अंदर भी आ सकता है कि योग के 8 अंगों का वर्णन कीजिए। योग क्या है, योग के कितने अंग हैं, उनका संपूर्ण व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपका ये टॉपिक करवाया गया है इसको अच्छे से करिए। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर हम आपको आसन वगैरह करवाएंगे कि आसन क्या होते हैं, कौन से आसन होते हैं, किस प्रकार से आप सभी आसनों को करके अपना एक स्वस्थ शरीर पा सकते हो। जो भी आपको रोग वगैरह है वो अगर आसन करोगे, योग करोगे, उससे आप अपने शरीर को एक स्वस्थ शरीर महसूस करोगे। जो भी आपकी किसी भी प्रकार की बीमारी है, अगर योग अपनाओगे तो उसको आप बीमारी को जड़ से भी समाप्त कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक था यही कि योग के क्या अंग हैं। धन्यवाद।